नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने इस व्यापार महाकुंभ की शुरुआत करने के साथ ही विकसित भारत और विकसित यूपी के मिशन को आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने इस ट्रेड शो को मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का स्वरूप बताया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा से दुनिया को मैसेज देते हुए देश विदेश के निवेशकों से उत्तर प्रदेश में निवेश का साथ ही पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ाते हुए चिप से शिप तक भारत में बनाने पर जोर दिया। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मेक इन इंडिया को रफ्तार, उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा कारोबार। ग्रेटर नोएडा में व्यापार का महाकुंभ, यूपी में विकास की उड़ान। देश में चिप्स, योगी ने ब्रांड यूपी को बताया उत्सव। मोदी और योगी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदल दी। सीएम योगी विकसित उत्तर प्रदेश के जिस मिशन पर काम कर रहे हैं, उसे ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो के जरिए और ज्यादा रफ्तार मिलने वाली है। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेगा ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी ने प्रदर्शनी का दौरा किया और महिला उद्यमियों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने इस ट्रेड शो को मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का स्वरूप बताया, तो पीएम मोदी ने ट्रेड शो के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी और कहा कि गरीब से गरीब तक विकास पहुंचाने का अंत्योदय मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा से दुनिया को मैसेज देते हुए देश विदेश के निवेशकों से उत्तर प्रदेश में निवेश का आह्वान किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं और ये निवेश के लिए एक उभरता हुआ केंद्र बन चुका है। योगी सरकार ने यूपी को औद्योगिक विकास का हब बनाया। देश के 55% मोबाइल फोन यूपी में बन रहे हैं। यूपी की फैक्ट्री में जल्द बनेंगी AK-203। हम एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। किसी देश पर निर्भर रहना मंजूर नहीं। भारत के पास रिफॉर्म की स्ट्रॉन्ग विल पावर। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। बहुत जल्द रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल समेत अनेक अस्त्र शस्त्र का निर्माण शुरू भी हो चुका है। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा, यूपी में इन्वेस्ट करिए, यूपी में मैन्युफैक्चर करिए। यहां लाखों MSME का मजबूत नेटवर्क है और ये लगातार बढ़ रहा है। आप इनके सामर्थ्य का उपयोग कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं पर बनाइए। इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार, भारत सरकार आपके साथ है। उत्तर प्रदेश के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम था, वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया और इसका सीधा असर यूपी के विकास पर भी पड़ा। योगी सरकार की पहल की वजह से आज की तारीख में यूपी ड्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। उत्तर प्रदेश अब आर्थिक विकास में भी देश को नई दिशा दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2030 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2047 तक 6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से यूपी की अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, ऐसा लग रहा है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो को सीएम योगी ने ब्रांड यूपी का उत्सव बताते हुए कहा कि ये अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का विशिष्ट अवसर है। ये अवसर केवल ट्रेड शो का नहीं, बल्कि वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल व मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के
पीएम मोदी के विजन का स्वरूप है। UPITS के तीसरे संस्करण में 80 देशों के 550 से ज्यादा बायर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रोड, एयर, रेल और वाटर कनेक्टिविटी में यह एक अग्रणी स्थान में आया है। प्रदेश में निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त स्थिति है। दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी साधनों का बेहतर उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों का समेकित रूप से मिलकर के कार्य करना होगा और ये ट्रेड शो मंच बनकर के उभरा है। इस बार के इंटरनेशनल ट्रेड शो में भारत का सबसे करीबी दोस्त रूस पार्टनर देश के रूप में हिस्सा ले रहा है। 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो में 75 से ज्यादा देशों के 2400 से ज्यादा निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों के अनुसार इस आयोजन में 1,25,000 बिजनेस टू बिजनेस और 4,50,000 बिजनेस टू कंज्यूमर विजिटर्स के शामिल होने की उम्मीद है। ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार और उद्यमिता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर है और अनुमान है कि इस बार ट्रेड शो में 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार होगा। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहली बार AI मॉडल का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए 200 स्क्वायर मीटर एरिया में AI पवेलियन बनाया गया है। इसमें योगी सरकार की उपलब्धियां दिखाई जा रही हैं। ODOP ग्लोबल मार्केट प्लेस जैसा मिल रहा अनुभव। 40 जनपदों के उत्पादों को ग्लोबली प्रदर्शित किया जा रहा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह तीसरा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2,250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। साल 2017 में यूपी देश की अर्थव्यवस्था में 8वें पायदान पर था, लेकिन 8.25 साल बाद ये राज्य दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक व्यापक नीति और विजन का परिणाम है, जिसमें निवेश, कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचा और कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता दी गई है। 2018 के बाद से यूपी में 4 बड़े इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी हैं। इन आयोजनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए, जिनमें 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं। इस निवेश ने करीब 60 लाख युवाओं को रोजगार दिया। 2016-17 में उत्तर प्रदेश का GSDP 12,89,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपए हो गया। सरकार ने साल 2025-26 के लिए 30,77,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है और ये प्रगति दर्शाती है कि सरकार का ध्यान केवल आंकड़ों पर नहीं बल्कि जमीनी विकास पर है। साल 2023 में पहली बार उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। इसके पहले आयोजन में 1,914 प्रदर्शक और 400 विदेशी खरीदार थे, जबकि दूसरे संस्करण में 2,122 प्रदर्शक, 350 विदेशी खरीदार और 5 लाख विजिटर्स शामिल हुए। 2,200 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात ऑर्डर और 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी बिक्री ने इसे निवेश और निर्यात का केंद्र बनाया। अब तीसरे संस्करण के जरिए इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ODOP और PM विश्वकर्मा के बाद उत्तर प्रदेश ने व्यापक रूप से एक लैंड बैंक, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए लैंड बैंक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कुछ प्राइवेट
इंडस्ट्रियल पार्क की भी एक स्कीम आगे बढ़ाई है, जिसमें अब तक 11 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो चुके हैं। इसके माध्यम से भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ निवेश को अपने यहां आमंत्रित किया है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। प्रत्येक जनपद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की भी एक कार्य योजना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई है। इन जोन्स में स्वरोजगार और वैश्य रोजगार से संबंधित सभी विभागों, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, खादी और ग्रामोद्योग तथा बैंकों को भी उनके कार्यालय स्थापित करने और श्रम और सेवायोजन के कार्यालय को भी यहीं पर स्थापित करने की एक योजना है। इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों से मिलने के साथ ही फिल्म प्रोड्यूसर वैसा सेक्टर 21 में बनने वाली फिल्म सिटी का निर्माण बोनी कपूर की कंपनी वेबव्यू और भूटानी ग्रुप मिलकर करेंगे। करीब 1000 एकड़ में बनने वाली ये मेगा परियोजना उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी, जो कि फिल्म निर्माण और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नया आयाम देगी। हाल ही में मोदी सरकार की ओर से जीएसटी रिफॉर्म किया गया था, जिसका असर अब मार्केट में दिखने लगा है। ट्रेड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी रिफॉर्म को पीएम मोदी का बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर व्यापारियों को जीवन दान मिला और आम लोगों की भी बचत हो रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है और इससे व्यापक पैमाने पर रोजगार के सृजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का ये नया जीवन दान प्राप्त हुआ है। इस वक्त उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला प्रदेश है। आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन आते हैं उसमें से 55% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। साथ ही यूपी देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। हेरिटेज टूरिज्म में भी यूपी नंबर 1 है। नमामि गंगे जैसे अभियानों ने यूपी को क्रूज टूरिज्म के लिए उसके मैप पर लाकर अपना स्थान बना लिया है। ओडीओपी के यूपी के कई प्रोजेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए कहा कि हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं। सेनाओं को अपने ही देश में बने हथियार और उपकरण चाहिए। मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं वो यहीं बनना है। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि आप आत्मनिर्भर भारत के बड़े स्टेक होल्डर हैं। ऐसे में आप बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप से शिप तक भारत में बनाने के मिशन पर बल दिया। भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं वो हमें भारत में ही बनाना है। आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए
आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भावना को आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स को भी इस मंत्र को अपनाना है। जो भारत में उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता देनी है। साथियों, एक अहम विषय रिसर्च का है। हमें रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कई गुना बढ़ाना है। इनोवेशन के बिना दुनिया ठहर जाती है, व्यापार भी ठहर जाता है, जिंदगी भी ठहर जाती है। और सरकार ने इसके लिए जरूरी कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को रफ्तार दी। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस साल के अंत तक चालू होने की संभावना है, जो यूपी को वैश्विक व्यापारिक नक्शे पर मजबूती से स्थापित करेगा। सीएम योगी का उद्देश्य है विकास केवल एक की तर्ज पर SCR यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर एक दिन में एक साथ 21 उत्पादों को GI सर्टिफिकेट देकर एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया। पूरे देश में 650 से ज्यादा GI उत्पाद हैं, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश के 77 उत्पाद हैं और इनमें काशी क्षेत्र के कुल 32 उत्पाद हैं। ट्रेड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस साल उनकी सरकार 75 नए उत्पादों को GI टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन करने जा रही है, जिससे यूपी के छोटे छोटे कारोबारियों को और भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 GI उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष GI कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को GI टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की उस विरासत को, जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं। और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक GI टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को, जिनकी संख्या वर्तमान में 96 लाख से अधिक है, उस MSME उत्पाद को, प्रत्येक यूनिट को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज इसके माध्यम से 2 करोड़ से अधिक नागरिक और युवा यहां पर रोजगार और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। GI टैग किसी भी उत्पाद की वो भौगोलिक GI टैग किसी भी उत्पाद की वो भौगोलिक पहचान है जो उसे विश्व पटल पर एक नया नाम देती है। आसान भाषा में कहा जाए तो किसी लोकल उत्पाद का पेटेंट करना होता है। GI टैग का मुख्य उद्देश्य है किसी विशिष्ट क्षेत्र से जुड़े उत्पादों की विशिष्ट पहचान और उसको संरक्षित करना। उत्पाद के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों को नकली उत्पादों से बचाकर उनकी आय बढ़ाता है। विशिष्ट गुणों वाले प्रमाणिक उत्पादों को पहचान में उपभोक्ताओं की सहायता करता है। इसके साथ ही पारंपरिक प्रथाओं, शिल्प कौशल और क्षेत्रीय विशिष्टताओं को संरक्षित करता है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के 60 GI टैग वाले उत्पाद को शामिल किया गया। योगी सरकार मेहमानों को केवल प्रदेश के शिल्प और संस्कृति से ही नहीं, बल्कि खान पान की विविधता से भी रूबरू करवा रहे हैं, जो यूपी के फूड ब्रांड्स और MSME उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।